नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। वेरिएंट है खतरनाक, टेंशन भी है भयंकर। दुनिया में हाहाकार, भारत में हाई अलर्ट। चीन की बात करें तो महाविस्फोट है चीन में, वहीं भारत में है महा तैयारी। लेकिन क्या तैयारियां धरातल पे है? अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में BF7 का जो मरीज मौजूद है रिम्स में, एक मरीज। लेकिन क्या और अस्पताल उनमें तैयारी है? अभी मैं मौजूद हूँ रांची के सदर अस्पताल में। ये वही अस्पताल जहाँ कोरोना के फर्स्ट वेव और सेकंड वेव ने लोगों की जान बचाई और कई लोगों को दम तोड़ते हुए देखा। लेकिन क्या अस्पताल में है पूरी तैयारी? अगर बात की जाए ऑक्सीजन प्लांट, तो कोरोना काल के समय में ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगा था। आज भी ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो सदर के पास ऑक्सीजन मौजूद है भरपूर मात्रा में। अगर कोविड से इस बार लड़ना है तो ऑक्सीजन तो मौजूद है। लेकिन वहीं अगर बात करूं वैक्सीनेशन और वैक्सीन की, माफ़ कीजिएगा, वैक्सीन की, तो वैक्सीन नहीं है मौजूद। ये कहना है सिविल सर्जन विनोद कुमार का। आइए सुनते हैं पहले क्या कहते हैं सदर अस्पताल के सिविल सर्जन विनोद कुमार। अभी एकदम रिसेंट ये है कि दुनिया के कई देशों में, USA में, साउथ अफ्रीका में, कोरिया में, यही क्या नाम है आपको, ब्राज़ील में, ये सब जगह में, चाइना में, सबसे ज़्यादा चाइना में केसेज आया है। एक BF7 स्ट्रेन निकल रहा है इसका, कोविड का, जो अब लोगों का ये अनुमान है कि हो सकता है पहले से ज़्यादा घातक हो। अभी हमारे देश में केसेस बहुत कम मिले हुए हैं, 3-4 केस मिले हुए हैं। तो उसके लिए पहले से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मंडाकिया जी, उन्होंने आज हेल्थ मिनिस्टर के साथ एक बैठक तय की है और उसके बाद एक फ्रेश गाइडलाइन हम लोगों को आएगी कि क्या क्या हम लोगों को तैयारी करनी है। अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है। सेक्रेटरी सर के द्वारा इंस्ट्रक्शन आया है कि जो प्रिकॉशन पहले हम लोग करते थे, जो 5 पॉइंट हम लोग का रहता था, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, आइसोलेट, उसके बाद वैक्सीनेशन का और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, वो उसी सब पर हम लोग को अभी ध्यान देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या DC सर के साथ एक बैठक भी है और आज हम लोग प्लान करेंगे कि कैसे हम लोग इसको तैयारी करें। जहाँ तक पिछले साल की तैयारी है, वो मेरे यहाँ ऑक्सीजन के लिए PSA प्लांट, सदर अस्पताल में 3 PSA प्लांट लगा हुआ है, जो 1700 लीटर पर मिनट का LPM का है और तीनों मिला के 2 800 का है, 1 100 का है। और उसके अलावा जितना जंबू सिलेंडर्स हैं, छोटे वाले सिलेंडर हैं, ये सारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ये भरपूर मात्रा में है। मेरे कई CHC में भी PSA प्लांट लगे हुए हैं, जैसे बुरमू में लगा हुआ है, नामकुम में लगा हुआ है, और माझी में लगा हुआ है, सोनाहातू में लगा हुआ है, सारे जगह बुंडू में लगा हुआ है, सब जगह PSA प्लांट है। और सब जगह बुंडू में 40 बेड का कोविड हॉस्पिटल बना हुआ था, कोविड बेड्स, और बाकी जगह 20-20 बेड का, अनगरा में 30 बेड्स का बना हुआ है। तो ये सारे हैं। लेकिन चूँकि 2 दिसंबर को गवर्नमेंट ने कोविड फ्री कर दिया डिक्लेयर झारखंड को, इसलिए इसमें जो कोविड के लिए जो डिमार्केटेड बेड था, उसमें हम लोग अन्य पेशेंट को भी भर्ती कर रहे हैं। सदर अस्पताल में काफ़ी दिनों से केसेस नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को, चूँकि पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस कोविड बेड को हम लोगों ने जनरल बेड्स में देना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट का गाइडलाइन आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग बेड को आइसोलेट करेंगे। शुरुआत में हम लोग बहुत ज़्यादा बेड नहीं रखेंगे, चूँकि बेड हम लोग का ऑक्यूपाई होगा तो जो जनरल पेशेंट मेरे आ रहे हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, कम हुआ है। और एडल्ट में भी जो बूस्टर डोज है वो काफ़ी कम पड़ा है। अभी हम लोग के यहाँ वैक्सीन की स्थिति है कि सिर्फ हमारे यहाँ कोवैक्सीन उपलब्ध है, कॉर्बीवैक्स और कोविशील्ड ख़त्म हो गया, जिसके लिए हम लोगों ने रिक्विजिशन लगभग 1 महीने गवर्नमेंट को भेजा है और वो भी अब आ ही जाएगा। तो उसके बाद हम लोग, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो 60 ईयर्स प्लस के लोग हैं, आज जब बच्चे हैं, तो छूटे हुए जो लोग हैं उनको
बूस्टर देना और बच्चों को, जो बच्चों में जिनका वैक्सीन 2 डोज नहीं पड़ा है या 1 डोज भी नहीं पड़ा है, उनको कवर करना हम लोग का उद्देश्य रहेगा। और बाकी जैसे कोविड प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग जगह जगह डिस्प्ले करने वाले हैं, उसके हम लोगों ने एक खाका तैयार किया है और 1-2 दिन में उसको हम लोग मूर्त रूप देंगे। उसको जगह जगह हम लोग लगाएंगे कि कोविड प्रोटोकॉल क्या है, मास्क लगाना है लोगों को, और जो भी उसका सावधानियां बरतनी है वो हम लोग बरतें। सिविल सर्जन विनोद कुमार ने कहा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो तो भरपूर है, लेकिन वैक्सीन उसकी कमी है। अगर बात की जाए तैयारियों की, तो जो बेड कोरोना काल में यहाँ पे उपयोग कोविड पेशेंट के लिए किया जाता था, अब उसे जनरल बेड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए तो हज़ारों लोग आते हैं अपना चेकअप कराने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए। तो ऐसे में जनरल बेड के तौर पे भी उपयोग किया गया है उस बेड का। लेकिन जब कोरोना का हाहाकार वापस आएगा तो उन बेड को दोबारा उसी तरीके से उपयोग किया जाएगा। कोरोना से लड़ना है तो एक बार फिर कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है, वरना जो दुनिया में हालत है, अगर चीन की बात की जाए तो वहाँ हज़ारों की संख्या में संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं कोरोना वायरस से। जो लोगों की तादाद है, मौत का कहर वहाँ पे बरस चुका है। जो लोग हैं उनमें डर, खौफ ज़द हो चुके हैं वो, और ये खौफ कहीं भारत में ना आ जाए, इसके लिए ये महा तैयारी है, हाई अलर्ट है। जो बैठकों का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में भी आज कोरोना को लेकर के बैठक है। इस बैठक में सीएम भी शिरकत करने वाले हैं। और अगर मैं वही बात करूं तैयारियों को लेकर के, तो अब कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना ज़रूरी दिखाई पड़ रहा है अस्पताल में। लेकिन आप देख पा रहे हैं जो लोग हैं वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। चाहे अगर मैं रिम्स की भी बात करूं, रिम्स में भी कल इसी तरीके की हालात थे, और आज सदर अस्पताल की बात करूं तो सदर में भी यही हालत है। लेकिन अगर दुनिया में जिस तरीके से कोरोना का कहर है उससे बचना है तो सभी जो कोरोना की गाइडलाइन है उसे फॉलो करना पड़ेगा, वरना कोरोना का कहर भारत में भी आ सकता है। वैसे अगर बात की जाए तो गुजरात में जो पेशेंट निकले हैं, उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा में भी कोविड BF7 वेरिएंट का पेशेंट वो मिलना एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है कि धीरे धीरे चीन का जो कहर है वो भारत पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी खतरे की घंटी बजी नहीं है, लेकिन खतरे की घंटी बज सकती है। अगर बचाव किया नहीं गया, अगर जिस तरीके से पहले बचाव करते तो कहीं ना कहीं जो खतरे की घंटी थी वो नहीं बजती। सेकेंड वेव की बात की जाए, फर्स्ट वेव की बात की जाए, कहर से एक बार भारत झटके खा चुका है, लेकिन इस बार तैयारियां पूरी रखने की कोशिश की गई है। अब देखने वाली बात है कि अगर कोरोना का कहर आता है तो किस तरीके से निपटता है ये देश, किस तरीके से निपटता है ये राज्य, और किस तरीके से जो लोग हैं वो रिकवर कर पाते हैं। वैसे मौत का जो आंकड़ा था पिछली बार वो बहुत ही डराने वाला था, लेकिन इस बार उस मंजर को वापस नहीं लाना चाहती है सरकार। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।